नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो मित्रों, ये जो विधि है ये कागज पर मंत्र लिखकर वशीकरण करने वाली विधि है। ये जो विधियाँ होती है बेहद ताकतवर होती है, इनका असर बेहद जल्दी हो जाता है और आपका प्यार वापस आपके पास बेहद जल्दी आ जाता है। तो आपको ये विधि बेहद अच्छी तरीके से करनी है, जो आपके जीवन में हर खुशी लाके दे सकती है जो आप चाहते हैं। तो मित्रों, अब विधि पे आ जाते हैं। विधि में करना क्या है, तो आपको सबसे पहले समय बता दिया जाता है। विधि का समय मित्रों, आपको शनिवार की रात्रि में ये विधि शुरू करनी है। जी हाँ मित्रों, शनिवार की रात्रि 11 बजे के बाद आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। एकांत में बैठकर करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर करना है और शुद्धता के साथ करना है। माताएं बहनें थोड़ा ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। जब वह कठिन दिनों में हो तो विधि को शुरू ना करें। और कोई भी पुरुष या महिला मांस मुद्रा का सेवन करके विधि को शुरू ना करे। और जितने भी दिन विधि चलेगी उतने दिन मांस मुद्रा से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ये विधि शुद्धता के साथ करनी है, तो ये दोनों सावधानियां रखनी बेहद आवश्यक है। एकांत में आपको विधि करनी है, क्योंकि किसी भी रोक टोक से विधि का नुकसान हो सकता है। विधि पूरी नहीं हो पाएगी, तो ध्यान रखिएगा। और मित्रों, दिशा बता देता हूँ। दक्षिण की ओर मुख करके आपको बैठना होगा इस विधि को करने के लिए। एकांत में आप कपड़ा बिछाकर बैठ जाएंगे, सामग्री को उसके ऊपर रख देंगे और खुद किसी आसन पर बैठकर ये विधि करेंगे, क्योंकि जमीन पर बैठकर ये कार्य नहीं किया जाता। आपको कपड़ा और आसन बिछाना पड़ेगा, तो आपको ये कर लेना है। अब आ जाते हैं मित्रों विधि की सामग्री के ऊपर। तो सामग्री में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक कलम है यानी पेन है और एक कागज है जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ। कागज ज़्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमने जितना लिए उतना आप ले लेंगे। इस कागज के साथ आपका वशीकरण हो जाएगा। ये दो सामग्री के साथ आपको बैठना और ये विधि करनी है। अब आ जाते हैं मित्रों विधि पे कि विधि में करना क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले तो जो पेन लेना है वो काले कलर का ना हो, यानी कि उसकी इंक जो है वो काले कलर की ना हो। बाकी तो पेन काले कलर का हो सकता है बाहर से, पर उसकी इंक लाल, नीली, हरी, अन्य कोई भी कलर हो, पर काले कलर से आप ना लिखें। मार्कर भी आप उपयोग करें तो नीले कलर का या लाल कलर का, किसी भी कलर का ले ले, पर काले कलर के मार्कर से ना लिखें। अब आ जाता है विधि में करना क्या है कि सबसे पहले आपको मंत्र लिखना है। मित्रों, मैं मंत्र लिख देता हूं, बेहद ध्यान से आप अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा। ओम एम ह्रीम क्लीम। यहां पर आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख देना है। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं वहां नाम लिखना है आपको। हमने सिर्फ नाम लिखा हुआ, आप सामने वाले का नाम लिखेंगे। मम वशम चामुंडाय विच्चे नमः। मित्रों, बेहद ध्यान से लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है, क्योंकि मंत्र बेहद ताकतवर है और उसको एकदम सही तरीके से लिखना है। हमने जैसे लिखा है ओम एम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, मम वश्यम चामुंडाय विच्चे नमः, यह आपको लिखना होगा कागज के ऊपर। यह लिखने के बाद आपको नीचे अलग से सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख देना है
और फिर इसके नीचे प्लस का चिन्ह लगा लेना है, यानी कि ऐड करना है आपका नाम। यहाँ पर आपका नाम होगा। यह आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यह देख लीजिएगा। पहले तो ऊपर तो सामने वाले का नाम और बीच में प्लस और नीचे आपका नाम। यह लिखने के बाद अंत में ओम का चिन्ह बना देना है और ऊपर श्री का, क्योंकि कोई भी कार्य शुद्धता के साथ और स्वच्छता के साथ करने के लिए श्री बनाना पड़ता है। ये आपने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। उसके बाद आप इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरीके से मित्रों फोल्ड करेंगे, छोटा कर लेंगे, कुछ इतना छोटा ठीक रहेगा। सीधे हाथ में आप फिर इसको फिर रख लेंगे। अब मित्रों अपना मेन कार्य चालू होगा। अब इसी मंत्र से अभिमंत्रित करना है। जी हाँ मित्रों, आपको यही मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित करना होगा। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र बेहद ध्यान से बोलिएगा, मंत्र बेहद ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए मंत्र देखने में, क्योंकि मित्रों मंत्र जो है बेहद ताकतवर है। सारा कार्य मंत्र के ऊपर ही टिका हुआ है, पूरा का पूरा तंत्र मंत्र पे ही टिका है। तो मैं अभी मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं, सामने वाले का नाम, मम वश्यम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, सामने वाले का नाम, मम वश्यम चामुंडाय विच्चे नमः। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जी हाँ मित्रों, कुल 251 बार आप जाप करेंगे इस मंत्र का। जब आप 251 बार जाप कर लें उसके बाद आप अपनी मुट्ठी खोल लेंगे। इसके बाद मित्रों ये जो कागज है, इस कागज को आप अपने घर के किसी भारी सामग्री, यानी घर की जो अलमीरा हो सकती है जो बेहद भारी रहती है, उसके नीचे रख सकते हैं, या कोई अन्य भारी सामग्री जिसके नीचे आप इसको छुपा के रख सकें, उसके नीचे आप इसको तुरंत दबा देंगे। रात्रि में ही ये करना है। आप सबसे पहले तो इस पे मंत्र लिखेंगे, फिर इसके अभिमंत्रित करेंगे, और फिर किसी भारी सामग्री के नीचे जहाँ पर आपको ज्ञात रहे कि ये कोई छेड़े ना, ये कोई इसको कोई निकाले ना और ये कहीं गायब ना हो जाए, ऐसी जगह पर आपको रख देना है। जी हाँ मित्रों, भारी सामग्री के नीचे आपको इसे रख देना है। यह रखने के बाद मित्रों आपने शनिवार की रात्रि का कार्य कर दिया है। आप फिर सो सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं, आपकी रात्रि का कार्य पूरा हो गया है। अब अगले दिन से यानी कि रविवार से आपको यह जो मंत्र है सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, यानी रविवार की सुबह आप उठेंगे और स्नान आदि से निवृत्त होकर इसी मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। सीधे हाथ की मुट्ठी जो होगी उसको तो कर लेंगे बंद, ये उसके नीचे ही रहेगी, इस भारी सामग्री के नीचे, और दूसरे हाथ में आप अपनी माला ले लेंगे अभिमंत्रित करने के लिए, क्योंकि मित्रों मंत्र की काउंटिंग माला से सबसे बेहतर होती है। तो फिर यह करने के बाद जब आप यह कर ले, मुट्ठी बंद कर ले, उसके बाद आप इसी मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं, सामने वाले का नाम, मम वश्यम चामुंडाय विच्चे नमः। ये इस बार आपको रविवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में बैठकर जाप करना है 108 बार। एकांत में बैठकर मित्रों करना है। फिर आपको सोमवार की सुबह भी यही करना है और मंगलवार की सुबह भी, कुछ इस प्रकार से शुक्रवार की सुबह तक आपको यही कार्य करना है। जी हाँ मित्रों, शुक्रवार की सुबह तक आपको यह कार्य करना है। कुल मतलब रविवार को आपने सुबह स्नान आदि से निवृत्त किया और ये मंत्र बोल दिया, सोमवार को भी किया, मंत्र बोल दिया, और ऐसे करके आप शुक्रवार को भी किया और मंत्र बोल दिया। ये जो कागज है इतने दिन, ये कागज उसी भारी सामग्री के नीचे दबा रहेगा। वशीकरण में कई बार ऐसी चीज़ें करना बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि हर चीज़ जो हम बताते हैं वो हर तरफ से तांत्रिक विद्याओं से जुड़ी होती है, तो आपको बेहद अच्छी तरीके से करना होगा। शुक्रवार को जब आप मंत्र बोल दें उसके बाद आपको करना क्या है कि ये कागज निकाल लेना है। शुक्रवार के दिन में ही ये कागज वहाँ से निकाल लेना है और इसको अपने पास रख लेना है।
शुक्रवार के पूरे दिन ये कागज आपके पास रहेगा, यानी कि आपने शनिवार की रात्रि में दबाया और शुक्रवार की सुबह में ये अभिमंत्रित करने के बाद, जब आप मंत्र जो है वो अभिमंत्रित करने के बाद इसको निकाल लिया, फिर पूरे दिन आप अपने पास रखेंगे। शुक्रवार की रात्रि में अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोएंगे पूरी रात्रि में। और फिर शनिवार के दिन में मित्रों आप इसको सुबह सुबह उठकर, जब आप शनिवार की सुबह उठे तो इसको सुबह सुबह उठकर जला देंगे। जी हाँ मित्रों, आपको इसे जला देना है। जैसा कि हमने जला दिया है, आपको भी कुछ इस प्रकार से एक पात्र में जला देना है। मैं आपको कार्य वापस समझा देता हूँ अगर आपको समझ ना आए तो, कि आपको शनिवार की रात्रि में इसे अभिमंत्रित करके भारी सामग्री के नीचे रख देना है और फिर रविवार की सुबह यह मंत्र का जाप 108 बार करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की सुबह ये सामग्री वहीं पे ही दबी रहेगी, पर आप सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ये मंत्र जाप करते हुए ये अब बाकी दिन अपने काम में लगे रहेंगे। पर शुक्रवार की सुबह जब आप ये मंत्र जाप कर ले 108 बार और फिर उसके बाद आप इस सामग्री को निकाल लेंगे, और सामग्री को निकालने के बाद यानी कि ये जो कागज है जो आपने अभिमंत्रित किया था वो निकाल कर आप अपने पास रख लेंगे। पूरे शुक्रवार आपके पास रहेगा और शुक्रवार की रात्रि आप अपने सिरहाने के नीचे रखकर उसके सो जाएंगे। पूरी रात्रि आपके सिरहाने के नीचे रहकर अगले दिन आपको सुबह यानी शनिवार, यानी दूसरा शनिवार आ चुका होगा, उस दूसरे शनिवार को आपको सुबह सुबह उठकर अन्य कोई भी काम नहीं करना, इसे जलाना है। अपने सिरहाने के नीचे से निकाल कर इसे जला देना है। जलाने के बाद ये कुछ ऐसे एक पात्र में आप रख लेंगे और फिर ये जो राख होगी मित्रों, अब आएगा इस राख का कार्य। आपको शनिवार के दिन में जिस भी पानी से आप स्नान करने वाले हैं, जिस भी जल से आप स्नान करने वाले हैं, सारी राख उसमें मिला दीजिएगा। सारी राख आप उसमें मिलाकर उस पानी से स्नान कर लेंगे, यानी दूसरे शनिवार को इस जल से स्नान कर लेंगे जिसमें आपने ये राख मिलाई है। और फिर स्नान करने के बाद आप इस मंत्र का फिर से 108 बार जाप कर लेंगे। एकांत में बैठकर सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके फिर से 108 बार जाप कर लेंगे। आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर असर उस पे इसी हफ्ते में, यानी जिस हफ्ते में आप कार्य करें उसमें शुरू हो चुका होगा। पर जैसे आप स्नान आदि से निवृत्त होकर यह मंत्र जाप करेंगे और विधि समाप्त हो चुकी होगी, फिर सामने वाले के अगर आप आसपास भी रहे तो सामने वाला आकर्षित होकर पूरी तरह से आपकी तरफ आ जाएगा। सामने वाले में बेहद फर्क दिखने लग जाएगा। वो पूरी तरीके से आपके प्यार में हो चुका होगा। उसको सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना होगा और वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। मित्रों, बेहद ताकतवर विधि है, बेहद ही प्रचंड विधि है आपके जीवन को बनाने के लिए, पर आपको एकदम सही से बिना गलती किए अच्छी तरीके से करना होगा। विधि बेहद बड़ी है, हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया इसीलिए है जिससे आप ये विधि करके अपने जीवन में वो सुख पा सके जो आप चाहते हैं। तो मित्रों, बिना गलती किए अच्छी तरीके से विधि कीजिएगा, क्योंकि मित्रों तांत्रिक विद्या है, बेहद ताकतवर होती है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। गलत नीयत से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ सच्ची नीयत वालों के लिए है। जिनकी नीयत सच्ची है वह कर सकते हैं, गलत नीयत के साथ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर कोई बात समझना है, अगर विधि में कोई हिस्सा आपको समझना है और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे किसी कारणवश कोई भी कार्य और समस्याएं बहुत ज़्यादा विकट आ चुकी है आपके ऊपर, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप हमारे आश्रम के नंबर पर संपर्क करें जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपको बताया जाएगा और आपके जीवन में वापस वो खुशियाँ लाई जाएगी जो आप चाहते हैं। बाकी मित्रों, आप अच्छी तरीके से कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं।
इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।